हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आकांक्षा चौहान। मैं आज आप सभी के सामने बात करने वाली हूँ नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप हमारे पीछे ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, नर्वस सिस्टम की डायग्राम बना हुआ है और आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि नर्वस सिस्टम होता क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसका काम हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल करता है। ये जैसे कि आपका चलना, उठना, बैठना, सोना, ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये हमारे शरीर की इंटरनल एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करके रखता है। जैसे आपके सांस लेना, आपका हृदय का धड़कना और आपके फूट का पेरिस्टालिस मूवमेंट जो होता है, वो भी सब आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखता है। अगर हम इस चीज़ को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, आपकी सारी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों ही एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नर्वस सिस्टम करके रखता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। नर्वस सिस्टम इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स that carry impulses to and from the brain and spinal cord to the various part of the body। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का, जो कि क्या करती है, इम्पल्सेस को ब्रेन तक लेकर आता है और ब्रेन के इम्पल्सेस को आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाता है। तो अभी हमने डेफिनेशन में सुना, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो नर्व्स क्या होती है, या नर्व या न्यूरॉन, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बिना नर्व्स के, बिना न्यूरॉन के नर्वस सिस्टम का ना तो कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ना ही कोई उसका फंक्शन पॉसिबल है। विदाउट नर्व्स नर्वस सिस्टम इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम दिया गया है जो कि किसका है, न्यूरॉन का है। न्यूरॉन में ये देखिए ऊपर आप डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट है ये इसकी बॉडी को, ये सेल बॉडी है जिसको हम सोमा बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन का एंडिंग हो रहा है, उसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से सिनेप्सिस के थ्रू जुड़ा होता है। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से सिनेप्सिस के थ्रू जुड़ा होता है और इम्पल्सेस जो आपकी आती हैं, सिग्नल जो आपको रिसीव होता है, वो आपको डेंड्राइट्स के थ्रू होता है। डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव होगा और वो नीचे की ओर ट्रैवल करेगा, यानी एक्सॉन टर्मिनल की ओर ट्रैवल करेगा और सिनेप्सिस से होते हुए दूसरे न्यूरॉन की ओर लेकर जाएगा और ये न्यूरॉन आपके ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो ब्रेन मैसेज जनरेट करेगा वो आपका न्यूरॉन के थ्रू ही आपके इफेक्टर ऑर्गन जहाँ पर एक्शन परफॉर्म होना है वहाँ तक ये लेकर जाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। नर्वस सिस्टम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल मीन्स होता है केंद्र, सेंट्रल मीन्स होता है केंद्र। तो केंद्र में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अभी हम ये सपोज कर लेते हैं ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, अभी बॉडी का ये सेंटर है। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो सेंटर है ये यहाँ पर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये आपका लोकेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे नर्वस सिस्टम के, जो कि हमारे बोन के अंदर इसको, बोन जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। ब्रेन को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है उस बोन को हम स्कल बोन बोलते हैं और जो वर्टिब्रल जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और दोनों ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही एक लेयर के थ्रू एनक्लोज रहते हैं, उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें नर्वस सिस्टम में क्या आता है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि किसके थ्रू, इसको एक बोन जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है वो कौन सी है, स्कल बोन, और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और ये दोनों ही एक लेयर के थ्रू एनक्लोज है, उसको हम मेनिंजेस बोल रहे हैं। दूसरा पार्ट जो हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पेरिफेरल का हिंदी में मीनिंग होता है परिधि। ठीक है, परिधि यानी ये क्या है, हमारी बॉडी है, बॉडी की हमारी क्या है, परिधि है, सरफेस। जो भी नर्व्स आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होकर निकलेंगी उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बात करते हैं उसकी, यानी जो ब्रेन से निकल रही है उसको हम क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उसको हम स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स की बात करते हैं। पेरिफेरल, तो ये जो नर्व्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा कौन सा है हमारा, सोमैटिक।
ऑटोनॉमिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक जिसपे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, यानी इनवॉलेंट्री है, यानी अनैच्छिक है। तो ये अनैच्छिक है, वो कौन सा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि वॉलेंट्री है। जो भी आपकी स्केलेटल मूवमेंट होता है आपकी बॉडी का, यानी आपके हाथ पैरों का जो मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, उस पर आपकी इच्छा चलती है, ठीक है, तो आप अपने अनुसार उसको मूव कर सकते हैं। तो वो आपका जो आता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो भी आपके स्केलेटल मूवमेंट होगा वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आएगा। जो आपका ऑटोनॉमिक यानी इनवॉलेंट्री, जिसपे आपका कोई जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं काम करता है, वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है, जैसे कि कोई भी, मान लीजिए लेट बी सपोज कि आपने कहीं शेर देख लिया, तो आपको एकदम भागना है, बिना कुछ सोचे समझे एकदम भागते हैं ना आप, तो उस टाइम जो हमारा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है वो कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल फाइट फ्लाइट, लड़ाई झगड़े में, ये सारे सिस्टम जब भी आप कभी इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा होगी तो आपका कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। दूसरी चीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ये होता है, जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए एनर्जी चाहिए उस एनर्जी का रीस्टोरेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है, जैसे कि रेस्ट और डाइजेशन। ओके, आशा करती हूँ कि ये आपको जो मेरा ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल rgseski.edu को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।